सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे परम प्रेममय परम कारुणिक जगतर नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण केशवंकर अभय चरणार बिंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत। आउ जहांक उद्देश्य रे आजिर कथावस्तु आलोचना करने को जाउछि सेई परम वंदनिया परम पूजनिया जगत जननी माँ वृंदावती तुलसी देवींकर अभय चरणार बिंद जुगले ए अधम पुत्रर अनंत कोटि बार भूमिपात भक्तिपूत प्रणाम। तत्परे कथावस्तु को श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा आध्यात्मिक प्रेमी अनुसंधिष्ठु ईश्वर अभिमुखी समस्त भक्त भक्ता मानंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। एबे चलीछि पवित्र आश्विन मास। भारतीय संस्कृति उत्कलीय परंपरा रे 12 मासरे अनेक पर्वपर्वाणी पालित हुए। अनेक थर एक कथा मु कहिछि, आपण माने एक कथा समस्ते जानंती। एगुड़िक मानव जीवन को क्षणिक पई जंजाल मुक्त कर दे। संघर्षमय जीवन जेतेबेले हताशारे परिपूर्ण हो जाए, माने निरस निरस लगे, सेतेबेले पर्वपर्वाणी जीवन को रसायनित करे। या भितरे रहिथिबा विधि विधान विशृंखलित मनीष को श्रृंखलित करे, स्वार्थपर मनीष को संहतिर शिक्षा दिए, सामूहिक जीवन बंचिबा पई गोटे प्रेरणा जोगाए। अग्रपूज्य देवता गणनायक गणेशंकर जो शारदीय पूजानुष्ठान परे परे अन्यान्य समस्त देवादेवींकर पूजा महोत्सव आरंभ हो जाए। देवशिल्पी विश्वकर्मा को मध्य पूजा दिया जाए। विश्वकर्मा को पूजा दे समस्त शिल्पी कूल को सम्मानित करा जाए, उत्साहित करा जाए। आश्विन मासरे दशभुजा देवी दुर्गांकर पूजा जो शुक्ल पक्ष षष्ठी ठारू तो आरंभ हो जाए, आपण माने समस्ते जानती। हेले ओडिशा रे गोटे पर्व एई आश्विन मास सारा पालन करा जाए, ताहा हेउची जह्नि ओषा। ओषार नाम जह्नि ओषा। हेले एथिरे आराध्या बा पूज्या जो देवी होउचंती माता तुलसी। तुलसी मातांको सह जह्निर कोन संपर्क थाई पारे ए कथा चिंता कला बेल को केही केही बुझी पारंती नाही। भौतिक शिक्षार जो शिक्षित लोक माने एहा को बकवास बोली कहंती, एडा गोटे प्रहसन बोली कहंती, से माने मंतव्य दियंती। मु आगुरु केते थर कहि सारिछि जे भारत वर्ष रे जेते सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा अर्चना जहा सब अनुष्ठित हुए तार अंतराल रे कोनसे को महत्व उद्देश्य निहित थाए। जह्नि ओषा बहिर जो कवि से होचंती दीनकृष्ण दास। तांको भितर आध्यात्मिक चेतना एवं वैज्ञानिक धारणा उभय थिला, दीटा जाक। तेनु समाजर मंगल पई गोटे विधानर से प्रणयन करी सबुदिन पई माने आम ओडिशावासी पई से गोटे परंपराटे सृष्टि करी दैचंती। प्रथम कथा है सकल औषधिर भंडार घर हेले किए? तुलसी वृक्ष, तुलसी माता। तुलसी पत्र सेवन द्वारा देहरे रोग पशे नहीं, सेटा होची प्रिवेंटिव। आ रोग जदि होई सारिछि तुलसी पत्र सेवन द्वारा मध्य मनीष आरोग्य लाभ करिथाय। तुलसी वृक्ष देहरे जो पवनटा बाजिकरी जदि आम देह को आसिला, आम पाखकू ताको प्रश्वास रे आमे ग्रहण कले शरीर मध्य को प्रवेश कला मात्रे आमर प्रचुर लाभ ही थाए। तेणु आश्विन मासरे 30 दिन जाक जदि वृंदावती पूजा करा जिवो बा जह्नि ओषा करा जिवो, तेबे जी ताको मानिबा को इच्छा करिवो समस्ते तांको अगणा रे तो तुलसी वृक्ष लगेबा को बाध्य हेबे ना। एथिरे कोन हैला? भारतीय संस्कृति रक्षा हैला, धर्म रक्षा हैला, पुणी शरीर आरोग्य रखिबार गोटे व्यवस्था कर दिया गला। आपण माने समस्ते माता लक्ष्मी आ गंगा मातांकर अभिशाप प्रत्याभिशाप संपर्क रे पुराणरू समस्ते अवगत ही सारिचंती। तेणु मु आजिर जो आलोचना रे पौराणिक दिग आड़ को विशेष भाव में प्रवेश करू नाही। केवल भारतीय उत्कलीय जीवनचर्या को श्रृंखलित करी जो मंगल विधानटी दीनकृष्ण दास करिचंती तारी उपरे माने जह्नि ओषार उपयोगिता संपर्क रे कई पद कथा कहिबी। आजिर जो परिप्रेक्षी रे तुलसी स्थापन होइथिबा चौरा पिंडी तले मास सारा मान आरंभ कलसीटी भी स्थापन करी पूजा करा जाए।
କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ରହିଲେ ଜଳ ରୂପରେ। ସତ୍ୟବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଡାଳର ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆଟିଏ ବି ତା ଉପରେ ରଖାଗଲା। ଛିଟକନା ଖଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ପୂଜା ହେଇଥାଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ? କଳସୀଟିଏ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଜଳରୁ ପୁଣି ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି। ମାଟି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଜଳ। ମାଟି ପୁଣି ଧରି ରଖେ ଜଳକୁ, କଳସୀ ଭିତରେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରହେ। ମାଟିର ପୂଜା ହେଲା, ପୁଣି ଜଳର ପୂଜା ବି ହେଲା। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଛିଟକନା ନଡ଼ିଆକୁ ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚଭୂତର ପୂଜା। ମାନେ ବୀଜ ପଡ଼େ କୋଉଥିରେ? ମାଟିରେ। ପାଣି ଆଉ ଆଲୋକ ବା ଅଗ୍ନିର ତେଜ ବାଜିଲେ ସେ ଅଙ୍କୁର ହୁଏ ବୀଜଟା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମାନେ ବାୟୁକୁ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଗଛଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ କଳସୀରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏଯାଏ। ଗଣ ନାରାୟଣ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ହେଲା, ପଞ୍ଚଭୂତର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଏଠି ହେଇଗଲା। ଜଳ ଫଳ ଛିଟକନା ଏ ଆଦି ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାତା ଗଙ୍ଗା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ବୃକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ବୃକ୍ଷ ରୂପଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ତେବେ ଦିଟା ଯାକ ପୂଜା ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜହ୍ନି ସହିତ ୟାର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜାହ୍ନବୀ, ଯେହେତୁ କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାହ୍ନବୀ ବା ଜଳକୁ ପୂଜା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଓଷାର ନାମ ହେଲା ଜାହ୍ନବୀ ଓଷା ହବା କଥା। ଲୋକେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା, ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଝିଅ କଥା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଠି ହେଇଛି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜହ୍ନି ଛିଣ୍ଡାଇବାରୁ ତା ହାତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମିଳେଇ ଗଲା। ଏହା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜହ୍ନିକୁ ନ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଦିଆଗଲା। ଜହ୍ନି ଓଷା ବହି ଗୀତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ରଖିଦିଆଗଲା। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ବୀଜ ବୁଣିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଧାନ ବୁଣା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ନଚେତ୍ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କିଛି ମା ମାନେ ମାଟିରେ ମନ୍ଦା କରି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି, ତୁରୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି, ସଲରା ବା ଯୋଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମଞ୍ଜି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୀଜ ମାନେ ପୋତନ୍ତି, ରୋପଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବୀଜ ବପନ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳେ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଲଟାଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଆଣିବି ସେ ଲଟାରେ ବା ଡଙ୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଗଛ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ସେଥିରେ ପୋକ ଜୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍କଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରାବଣ ଆଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସାରା ଖୁବ୍ ଜହ୍ନି ଫଳେ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ସିଜିନାରୀ ଫଳଟା ନା, ପରିବାଟା ନା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନର। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଜହ୍ନି ଗଛ କଖାରୁ ଗଛ କେବେ ପଚିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ସେଇ ସିଜିନ୍ର ବର୍ଷା ଋତୁର ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଫସଲ, ପନିପରିବା। ଖୁବ୍ ଜହ୍ନି ଅଧିକ ଫଳ, ଯେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ସେତେ ଡଙ୍କ ମାଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ। ଲୋକେ ତରକାରୀ ଭଜା କରି ଜହ୍ନିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ସିନା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିବାରୁ ସବୁ ଋତୁରେ ସବୁ ପନିପରିବା ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଏକ ଫଳ ବା ପନିପରିବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ କି ଗୋଟେ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଫଳୁଥିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋତୁ ଥିଲା, ମାସ ଥିଲା। ଏବେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ବାହାଘର, ସେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ଏବେ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳଟା କିନ୍ତୁ ମିଠା। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେତେ ଜାମ୍ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତରବର ହୁଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ପ୍ରୟାସୀ ଜୀବନ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ। ଯିଏ ତରବର ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଦ ବି ପଡ଼େ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ବିବାହ ବୟସ ବା ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲେ ମଣିଷ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ, କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ରୋଗଣା ହେଇଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସୁଖ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଋତୁରେ ସବୁ ଫଳ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବରେ ଜହ୍ନି ଖାଇବା କଥା। ସେଇ ମାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଚୁର ବି ଫଳେ। ଜହ୍ନି ଗୋଟିଏ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପରିବା। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଛାଣି ହେଇଯାଏ, ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ରହେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ। ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଶରତ ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
आषाढ़ और श्रावण मासरे जेते परिमाण रे अधिक वर्षा हुए भाद्रव बेलू अपेक्षाकृत सेटा कमी जाए। आश्विन बेलू गाँ गहली लोके कहते मेघ बुढ़ा हो सारा अर्थात अधिक वर्षा हुए ना। वर्षा आसिक मुसल धारे किसी समय बरसी दब खूब अल्प समय पुणी छाड़ी जाए आकाश परिष्कार से निर्मल शोभा जगत रे। अतीत जितेबले टेक्नोलोजी एते आगे नथिला सेतेबले शरत ऋतुर वर्षा छाड़ी गला परे माने सिनेमार गीत मध्य से माने शूटिंग करुथिले। आमे का अनुभूतिर कथा शुणीचे से समय समुजीवा बिलवण सूर्यंकर शोभामय जो किरण खूब मनमुग्धकर लगुला। सेठी गीत शूटिंग हेले पछपटटा माने जो प्रकृतिटा भारी दृश्यटा अति मनोरम देखा जाउथिला। वर्षा छाड़ी जीवा परे सूर्य किरण एते प्रखर ही न थाए किंतु शरत ऋतु जेतेबेले हेई जाए आश्विन मासर सूर्य किरण मनुष्यर खूब क्षति साधन करे। लोक माने सेतेबेले बिल बा खेत जमी रे अधिक समय करती नाई सेतेबेले को बेउषण भी आरंभ हो जाई थाए माने परिश्रम काम प्राय सरी जाई थाए। केवल खेलुआ घास बछा पत्ती हाणिबा एई काम गुडाक बाकी थाए। अल्प समय सकाळु सकाळु किछि लोक जाइकरी बिलरे खटिकरी घर को शीघ्र पळि आसंती। जो माने लोभरे बेसी समय आश्विन मासर टाण खरारे परिश्रम करती सेमानक देह अधिक मात्रा रे सेथिरे पित्त प्रकुपित होइकरी से माने रोगरे पड़ी जांती। ठंडा ज्वर हो जाए काहाको मेलेरिया ज्वर मध्य हो जाए। मशा कामुड़िबा फल रे मेलेरिया जीवाणुटा आगुरु संचरित होइकरी ता भितरे थाए किंतु पित्त बढ़ी जाइकरी जेतेले शरीरटा निस्तेज होई गला मेलेरियाटा आक्रमण से सहजरे करि दिए। भाद्रव मासरे कलरा खाइबा को आयुर्वेद रे मध्य मना करा जाइछि। पित्ता शरीर पई हितकारी हेले भाद्रव मासरे पित्ता लाभ बदल रे क्षति करि थाए पित्त दोष बढ़े थाए। जह्नी रे मध्य पित्तकारक गुण रहिछि। आश्विन मासरे ताहा अधिक क्रियाशील होइथाए तेणु शरत ऋतुर सूर्य किरण रे पित्त दोष एपटे जह्नी रे मध्य पित्त दोष एकाठी जदि दुईटा जाक होई जिवे द्विगुणित होई जिवे पित्त दोषटा तेणु मनुष्यर से माने अधिक क्षति साधन करिथांती। बैशाख ज्येष्ठ मासर ग्रीष्म प्रवाह ठारू शरतकालीन जो भाद्रव आश्विन जो ग्रीष्म प्रवाह अधिक कष्टदायक होता है। आपण माने समस्ते कथा अनुभव मध्य करिथिबे। ग्रीष्म ऋतुर ग्रीष्मटा को सहिबा पई हमर मानसिकतारे आमे प्रस्तुत होइकरी थांती किंतु वर्षा दिने जो अधिक ग्रीष्मटा प्रवाह हुए सेटा आम मानसिकतारे न थाए ना। एटा वर्षा ऋतु बोली शीतलता प्रदान करिया कथा किंतु उताप प्रदान करूछि। तबे जहा हो वृंदावती पूजा जह्नी को सामिल एइथिपाई करि दिया जाइछि। जो माने जह्नी ओषा करती से माने आश्विन मास सारा जह्नी खाती नहीं कि आमिष मध्य खाती नहीं। आम परंपरा रे सबु देवादेवींकर आराधना पाई गोटे स्वतंत्र मासकार रही स्वतंत्र तिथि रही स्वतंत्र बार सब रही तेणु वृंदावती पूजा पाई स्वतंत्र मास है आश्विन। आमे प्रतिदिन संजे सकाळे वर्ष सारा वृंदावती पूजा करती संजे सकाळे धूप दियंती दीप दियंती पानी दियंती हेले आश्विन मासटी तांको नाम रे स्वतंत्र लिखि दिया जाइछि। भारतीय दार्शनिक माने पुण्यभूमि भारतर मर्यादा को रक्षा करिबा पाई माने धार्मिक भावना आ नीति नियम माध्यम से माने चेष्टा करिसेंती। अहिंसा परम धर्म जीव प्रति दया भाव यह भारत वर्षर मोहनीय गोटे आदर्श। आमिष को त्याग करने बा जीव हत्या को रोकवा ये व्यवस्था करिसेंती महापुरुष माने। जी शनि ओषा करे बा व्रत करे शनि व्रत बैशाख मास सारा से माने आमिष खाती ना। सावित्री व्रत करुवा पतिव्रता नारी माने ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्षटी माने सावित्री अमावास्या पर्यंत से माने आमिष भक्षण करती ना। देवस्नान व्रत जो माने करती जगन्नाथ को भल पाती ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष 15 दिन से माने मध्य आमिष भक्षण करती ना। गाँ गहली आम देखीचे किसी विधवा स्त्री लोक मैंने सधवा स्त्री लोक मैंने समस्ते गुड़ाक पालन करती। जो माने गुरु ग्रहण करी गुरु आज्ञा निष्ठावान हुई से माने तो पियाज रसुण आमिष केबे खाती ना कारण से माने जीवन सारा गुरु को परम ब्रह्म बोली विवेचना करी थांती। परम ब्रह्म भितरे सबु देवादेवी समाहित होइकरी अछंती तेनु से माने गुरु साक्षात परम ब्रह्म से माने केबे भी पियाज रसुण आमिष खाती ना। गुरु ही भुवनेश्वरी गुरु ही मातंगी केते कथा आमर लेखा जाइछि उपदेश दिया जाइछि। गुरु ही भुवनेश्वरी गुरु ही भैरवी गुरु चंडी गुरु शक्ति महापराभवी गुरु दुर्गा गुरु काली गुरु सरस्वती धूमावती अन्नपूर्णा अपर्णा मार्तंगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु स्थूल सूक्ष्म पुणी प्रभु निराकार एमिति अनेक कथा।
तेणु गुरु दीक्षित लोक मैंने जीवन सारा व्रत पालन करी थांती। जो माने माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षा गुरु, शास्त्र द्रष्टा गुरु को मानती से माने आषाढ़ मास सारा आमिष खाती ना। जो माने शिव भक्त से काउडी माने शिवंक लिंग रे पानी ढालिबा पई व्रत रखि थांती से माने श्रावण मास सारा आमिष खाती ना। खुदुरुकुणी ओषा करुवा किशोरी माने भाद्रव मास सारा आमिष खाती ना। जह्नी ओषा करुवा झील मैंने आश्विन मास सारा खाती ना। पंचुक कार्तिकेश्वर कार्तिक मासरे से माने खाती ना। एमिति वर्ष सारा आमिष न खाइबा पई बारण करा जाइछि। यार अर्थ है आमिष सर्वादौ वर्जनीय। कलिजुगर लोक तो सहजरे मानिबे नहीं। तेणु महापुरुष माने जीव हत्या प्रतिरोध पई एपरि गोटिए गोटिए पूजा अर्चना विधि विधान व्यवस्था करि देइछन्ति। आमिष रे शरीर को हुष्टपुष्ट करिवार उपादान अछि, हेले रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्नकारी उपादान आमिष रे नाही। मन को स्थिर अचंचल करिवार दिव्य शक्ति सेथिरे नाही। तबे जहा हेउ दीनकृष्ण दासंक भली दूरदृष्टि संपन्न महात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि कृतज्ञता। जह्नी ओषार ए जो विधानटाकू से आरंभ करिथिबा जो महात्मा हिसाब रे तांको मध्ये कोटि नमस्कार करिवा दरकार। मानव जीवन को श्रृंखलित करने पाई, शुद्ध पवित्र करने पाई कौशल पूर्वक कि सुंदर व्यवस्था से कर समाज रे संस्कार आनिबा पाई से माने पिता माता गुरु सदृश भूमिका ग्रहण करिसेंती। से माने आम पाई चिर नमस्य आ पूज्य। सेमानक प्रणीत विधि विधान को सम्मान जणई भक्ति प्रदर्शन करने कथा आम समस्तंकर। तेबे जाई जीवन रे आमे सुख पाई परिबा, समस्त सुख को प्राप्त करि परिबा। मानिले मानिबा होची भक्ति। कौन सी पूजा अर्चना को कहीं केबे उपहास करने उचित नुह। किंतु उच्च शिक्षित होला परे अनेक लोक अछंती एगुडाक सब बकवास प्रहसन फार्स एमती अनेक प्रकार मंतव्य दे थांती। किंतु भारतीय दार्शनिक माने उत्कलीय परंपरार जो माने विधि विधान खंजी देइचंती पूजा अर्चनार सेमानकु कोटि कोटि प्रणाम करिवा दरकार। एमाने धर्मीय व्यवस्था करी गोटे केमिति मानव जीवन श्रृंखलित हो से व्यवस्थाटी करिसेंती। तेबे जह्नी ओषार एटा थिला महात्म्य। जह्नी ओषा अंतराल रे थिबा आमर जो पौराणिक व्यवस्था आउ वैज्ञानिक धारणा कौन रही से गुड़ाक एमिति भाव रे सबु पर्वपर्वाणी रे लुचिकी रही। तेबे मोर कथा वस्तु जदि आपण मानको भल लागि थाए तेबे आपण मानकर काम रे जदि लागि परिला मोर कहिबाटा निश्चित रूप से सार्थक हेबो। तेबे समय अनुसार आज कथा वस्तु को ये विराम देउछि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। समस्त को समय विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।